हूँ मैं जम्मू का, लेकिन वो बहुत सही आदमी है वो। जम्मू कश्मीर से तब भी सीएम योगी की तारीफ। नहीं, योगी के मुकाबले में कोई नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। उन्होंने स्पोर्ट्स से लेके बाकी जॉब तक सब चीज़ बढ़िया कर रखा है। समाजवादी पार्टी के जो एक स्तंभ थे वो खुद गुंडे थे। के मुकाबले में तो वो कुछ नहीं है। कहाँ योगी, कहाँ मोदी जी और अखिलेश। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, मोदी जी को मैं डायरेक्ट मोदी जी को देता हूँ। चाहे योगी जी बने, मैं योगी जी को भी दूंगा वोट। आपके हिसाब से इस चीज़ में हम डरते नहीं है बोलने में। अखिलेश यादव के राज्य में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, अब नहीं है बीजेपी। अब नहीं अब गुंडागर्दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सीएम योगी के चेहरे पर ही शायद भाजपा दोबारा चुनाव लड़े, क्योंकि सीएम योगी ने जो काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए, उसका जायजा देने की हमें ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या विकास उनके द्वारा किए गए हैं। जनता उनके काम को लेकर बोलती हुई भी नजर आती है। तो इसी बीच जनता के बीच हम आए हैं जानने के लिए कि उन्हें क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर 2027 में दोबारा से जनता भरोसा करेगी या फिर नहीं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश। बताइए, योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ, मोदी योगी जंगे। क्यों दोगे मोदी योगी को? क्या काम किया है? उन्हें बहुत कर रखा है, राशन फ्री बंटवा रहे हैं और सब काम करवा रहे हैं। क्या काम कराया आपके क्षेत्र में? राशन बंटवा रहे हैं। पहले ना बटा, पहले वो तो कह रहे राशन पहले भी बंटता। नहीं बटा, ये पहले राशन बट रहा है, सब मोदी कर रहा है, मोदी योगी। अंकल, योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाओगे? हाँ बिल्कुल। क्यों बनाओगे? क्या काम किया? बढ़िया काम कर रहे वो। काम तो बताइए उनके। अरे सबने काम बढ़िया हो रहे, सबने अच्छे काम ही कर रहे। क्या काम किया आपके क्षेत्र में भाजपा ने, योगी जी ने, जो आपको पसंद आया हो? सब कुछ पसंद नहीं है। काम तो बताइए फिर भी। क्या बता दूँ मतलब। हाँ, फ्री मिल रहा, राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ। राशन मिल रहा है? हाँ, पैसे भी मिल रहे, खेत के भी मिल रहे। हाँ, लोग तो कहते हैं कि पैसे जो है योगी आदित्यनाथ नहीं देते, सिर्फ ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो अफवाह फैलाएगा, गलत। अच्छा, अखिलेश राशन देते थे? नहीं। अखिलेश को दोबारा सीएम बना दे? नहीं। अच्छा, हाँ। सबसे बढ़िया सरकार नहीं। आपको सबसे बढ़िया सरकार किसकी लगती है? बीजेपी की। हाँ, लगती है बीजेपी। बीजेपी बढ़िया सब कुछ दे रही है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। क्या नाम हुआ भाई आपका? संतोष अच्छा, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाओगे? जी। क्यों बनाओगे? क्या काम किया है? सारे काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी बंद है, सारी चीज़ जो काम कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं, सब राशन बढ़ रहे हैं, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, मुआवजा मिल रहा है, सारे काम अच्छे ही हो रहे हैं उनके रहने पे। विपक्ष तो कहता है, अखिलेश यादव की पार्टी वाले कहते हैं कि गुंडागर्दी अब ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, विपक्ष को तो अपने विपक्ष के लिए तो कहेंगे ही, मगर उस तो पब्लिक को पता है ना कि सही बात है या क्या नहीं सही है। अखिलेश यादव ऐसा काम करते थे? नहीं, ऐसा कोई तो काम नहीं, सारा गुंडागर्दी सब कुछ अन्य खुलेआम चलते थे उनके रहने पे। क्या? अखिलेश यादव के राज्य में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। हाँ, अब नहीं है बीजेपी? अब नहीं अब गुंडागर्दी। कानून व्यवस्था? हाँ जी, अब संबंध हो गए। हाँ, लोग कहते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, देश विदेश के लिए। ये गलत बोल रहे वो खिलाफ पार्टी वाले वैसे ही बोले। हाँ, ये भी तो कहते हैं कि सारे गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी थी, तो क्या गुंडों की पार्टी थी समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राहुल अग्निहोत्री। सीएम योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाओगे? नहीं, क्यों? हम तो अखिलेश को देंगे वोट। अखिलेश को दोगे? क्या काम किया अखिलेश ने? वो तो कह रहे गुंडों की पार्टी। काम से मतलब नहीं है, हमें नेता अच्छा चाहिए। अच्छा, नेता। सीएम योगी दौर भूख पूक दुनिया भर के लोग। अखिलेश यादव के टाइम में गुंडा राज काफी ज्यादा था। कहाँ था गुंडा राज? किसने कहा? अखिलेश यादव के टाइम में। राज था। आपसे किसने कहा? अरे मैं तो मैनपुरी का ही हूँ। आप भी गुंडे हो? तुम भी गुंडे हो? तुम गुंडे हो? तुम अखिलेश को गुंडा बता रहे हो? तुम भी गुंडे हो? तुम गुंडे हो? वो अखिलेश को नहीं, विपक्ष वाले भी कहते हैं समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी थी। नहीं, ये बताएंगे फिर। आप बोलिए ना कि आपने कहा कि नहीं वो बहुत अच्छा काम कर। मैं अपनी राजनीतिक अखिलेश में तो अखिलेश को दूंगा वोट। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है राजेश कुमार ठाकुर। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हो। 2027 में चुनाव है, तो योगी आदित्यनाथ पसंद है या नहीं यूपी में? हूँ मैं जम्मू का, लेकिन वो बहुत सही आदमी है वो। जम्मू कश्मीर से तब भी सीएम योगी की तारीफ करनी। नहीं, योगी के मुकाबले में कोई नहीं है। क्या काम
आपको उनका पसंद आया? योगी का भाई वो देश के हित में काम करता है ना। देश को अगर देश मजबूत होगा तो दुनिया भी मजबूत है। अगर देश मजबूत नहीं होगा तो फिर क्या है, अपने घर के लिए थोड़ी सोचना है, एक इंसान के लिए सोचना पड़ता है। देश के लिए सोचो। जो मोदी जी कर रहा है वो देखो। अभी एक सिलेंडर के बारे में देखो, मुझे तो किसी से लेना देना नहीं है इधर, एक सिलेंडर के बारे में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पता कितने % चढ़ा, अमेरिका में कितना चढ़ा, हर जगह पे चढ़ा। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चढ़ा अभी। वो देखो देश कितना मजबूत है। सीएम योगी आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है। अच्छा, आप यूपी के होते तो 2027 में वोट? मैं जम्मू का हूँ लेकिन मैं बीजेपी को वोट करता हूँ। हाँ, जम्मू के हो तब भी बीजेपी? मोदी भी ने जितना मजबूत देश को किया ना उतने किसी ने नहीं किया। इसमें बोलने की जरूरत नहीं, मगर जिसको समझ होगा उसको पता है, जिसको नॉलेज नहीं होगा उसको नहीं पता है। जम्मू कश्मीर से ही बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। इसमें मैम देखो, कोई मजहब वाली बात नहीं होती है। कोई जिसको पता नहीं, जो बेखबर है ना अपने आप से, उसको पता नहीं है। बाकी ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, मोदी के जैसा कोई नहीं। योगी भी सही कर रहा है। गलत उसे गलत दिखता है, सही उसे सही दिखता है। अब क्या होना चाहिए? अखिलेश यादव की पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा जाता है। अरे कोई गुंडा है क्या? वो तो कोई उसके मुकाबले में तो वो कुछ नहीं है। कहाँ योगी, कहाँ मोदी जी और अखिलेश। सेंटर में देखो ना। बीजेपी तीसरी पसंद की बात नहीं है, सही है। देखो कितनी काम, देश हित में काम करिए बीजेपी। मोदी जी, दुनिया में कितना डंका बज रहा मोदी जी का, ये तो देखो ना। क्या डंका बज रहा है जरा बताइए। उसका मैं मतलब वो माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। वो प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी तो प्राइम मिनिस्टर वो मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप सीख रहा है। और क्या, जब कोरोना हुआ था तो लॉकडाउन किसने सिखाया था उनको? मोदी जी ने सिखाया था। हाँ, यानी कि ट्रंप जो सीख रहे हैं वो मोदी जी है, वहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। आप कश्मीर से है तो कश्मीर जो पहले कश्मीर था 370 से हटने से पहले, और अब जो कश्मीर में बदलाव हुआ है, कश्मीर में 100% बदलाव है। कश्मीर में भी जो सही लोग हैं उनको पता है कि ये सही है। जो सही है ना वो इजहार नहीं करते, लेकिन अपनी जगह पे उनको पता है ये सही है, मोदी जी ने सही किया। बाकी दफा शफा क्या था वो बेकार है सारा यार। मोदी जी तो सब दे रहा है, सब कर रहा है, अब कैसे करेगा? पहला कश्मीर कैसा था और अब कैसा? पहले बेकार थे, इसने डेवलप किया, तरक्की हो गई। कश्मीर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब लोग बोलते हैं तो अगर कश्मीर में खूबसूरती नहीं है, वहाँ मतलब डेवलप नहीं होता है, फिर वो खूबसूरती कहाँ से आती है? ये मुझे बताओ ना। रोडिंग किसने बनाई उधर? इतना चल रहा है तो फिर वो कहाँ से, आसमान से गिरता है? यानी आप बीजेपी को वोट देना चाहोगे? देखो वोट नहीं, मैं मोदी जी को वोट देता हूँ पक्का, बीजेपी का। लेकिन जब छोटी लाइन में होती वो अलग बात है, लेकिन जब ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है मोदी जी को मैं डायरेक्ट मोदी जी को देता हूँ। चाहे योगी जी बने, मैं योगी जी को भी दूंगा वोट। हाँ, आपके हिसाब से इस चीज़ में हम डरते नहीं है बोलने में। आपके हिसाब से सीएम योगी जो है आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर? मैं कह रहा हूँ कि आना चाहिए, किसी को खतरा नहीं। कि ये हमें अलग सोच है यार। जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको पता है मेरा देश फुलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। किसी की बुरी सोच नहीं होती है, हमारी सोच पता नहीं क्या है। पहले की सरकारें देश के बारे में सोचती थी, कांग्रेस की सोचती थी, लेकिन कोई उन दिनों में चमचागिरी ज़्यादा था। जो उस वक्त जैसे कांग्रेस का था, जो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जो वो चमचे लाइन के आदमी थे ना, वही लोग खाते थे, दूसरों को पता नहीं चलता। आज हर एक को पता चलता है। अगर मैं एक मजदूरी करता हूँ लेकिन मुझ में भी नॉलेज है। अभी मैं ऐसे मतलब देख रहा हूँ, मैं नॉर्मल में काम से था, मैं कहीं किसी भी एंगल से देखो, किसी चाहे एजुकेशन के हिसाब से देखो मुझे, और R&B हो और कोई डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट से मतलब हमें नॉलेज है। आज के डेट में नॉलेज है, हर एक को नॉलेज है। वो किसने दे दी नॉलेज? जब से मोदी जी आया तब से लोग होशियार हो गए जी। मोदी जी के आने के बाद देश बदल रहा है। और क्या, मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी को टाइम होता ना और बनता तो मैं ज़्यादा खुश हो जाता। और क्या कोई शिकायत है मोदी जी से कि अगर मोदी जी ये ठीक कर दे जम्मू कश्मीर के लिए? मोदी जी ने पूरे दुनिया के लिए ठीक किया, जम्मू कश्मीर तो किया ही किया उसने, हर पूरे देश के लिए उसने ठीक किया। किसी को अच्छा लगे सही, लेकिन मैंने दिल से ये बोली, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने अपनी सच्चाई बोलनी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे क्या लेना देना उससे। मैं हूँ मैंने दिल्ली में भी देखा किसने क्या किया, लेकिन दिल्ली में
आज देखो दिल्ली में कैसा काम हो रहा है। अच्छा, बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार। आप रेखा जी ने से पहले उधर था ना, वो केजरीवाल था ना, दिल्ली को भी देखना था और यूपी को भी देखना था। मैं यूपी में ज़्यादा रह रहा हूँ, यूपी को देखो, ग्रेटर नोएडा वगैरह देखो ना, क्या बदलाव हुआ है आपके हिसाब से जब से आप यूपी? साफ है, बाथरूम है, हर जगह सफाई है, और क्या चाहिए। और सिलेंडर गुरुजी, ये पूरे देश पे अभी प्रभाव चल रहा है, इसका असर हर देश पे है, ये खाली इंडिया में नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? आकाश। अच्छा, सीएम योगी पसंद है या नहीं? बहुत पसंद है। क्या पसंद है उसमें? अंकल को तो पसंद ही नहीं है। अंकल सन की है, जो दारू वारू पीते हैं उनके लिए तो बेकार है। अच्छा, दारू वारू पीने वालों के लिए बेकार है। हाँ जी, देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं सीएम? उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। उन्होंने स्पोर्ट्स में लेके, स्पोर्ट्स से लेके बाकी जॉब तक सब चीज़ बढ़िया कर रखा है। बाकी ये जो गंदा जो करते हैं देश मतलब को, इंडिया से नशेड़ियों को, इनको लिए तो बेकार ही है। हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। स्पोर्ट्स से लेके पढ़ाई तक, एजुकेशन से लेके सब कुछ, सारा चीज़ बढ़िया कर रखा है। जो पहले की पार्टी थी, अखिलेश यादव की पार्टी थी, उसे गुंडों की पार्टी कहा जाता है बीजेपी द्वारा। आपको लगता है वो गुंडों की पार्टी? नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, बट हमारे हिसाब से योगी और मोदी जी बहुत बढ़िया हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही कुछ कर रखा है देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत कुछ कर रखा है। जैसे सीएम योगी द्वारा भी सिंगापुर भी जाया गया था। इससे पहले भी जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे वो भी बाहर विदेश में यात्रा के लिए गए, लेकिन उनके द्वारा कोई निवेशक यूपी में लाया नहीं गए। लेकिन अब सीएम योगी गए तो उनके द्वारा निवेशक लाए गए। इसको लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि झूठी अफवाह है। लगता है झूठी अफवाह है? अब मैं इसके आगे तो मैं इतना नॉलेज में देखता नहीं हूँ। बाकी मैं जॉब करता हूँ, इतना मेरे को मतलब सीएम योगी नहीं, बट उन्होंने जितना किया हमारे यहाँ, तो मैं वैसे प्रॉपर रहने वाला बनारस का हूँ। आप खुद देख सकते हो कि बनारस कितना भव्य है। तो डेवलपमेंट हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी बनारस में G22 हुआ था, आपने देखा होगा। तो हमारा बनारस भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अच्छा, कोई ऐसा काम सीएम योगी का जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा उनका बने, उन्होंने गुंडा राज ख़त्म कर दिया जी। जो अखिलेश यादव की पार्टियों को गुंडों की पार्टी कहा जाता था, वो रफा दफा कर दिया। जी, पूरा उन्होंने रफा दफा कर दिया है। बाकी सब अब सुरक्षित है, महिलाओं से लेके पुरुष तक सब सुरक्षित है इस समय। अच्छा, सीएम योगी जैसे कानून व्यवस्था को लेकर जो बातचीत करते हैं, तो अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर पुलिस की हथेली गर्म कर देते तो शायद मामला नहीं उठता। तो ये पुलिस के पैसे वैसे रिश्वत नहीं दी, तो इसलिए योगी जी का काम होता है, योगी जी दिखते हैं। तो ये जो बात करते हैं अखिलेश यादव, वो सही करते हैं या नहीं? नहीं, अभी तो अब पूरा मतलब रिश्वत का तो सब चीज़ ख़त्म हो गया है। चाहे पहले मतलब किसी को सरकारी जॉब भी करनी होती थी तो रिश्वत दे के सरकारी जॉब लग जाता था, बट आज के समय में ऐसा नहीं है। जो आप मेहनत करोगे उसके दम पे आप सरकारी जॉब भी कर सकते हो। सीएम योगी ने सब कुछ कानून व्यवस्था सुधार दिया है। सबको सुधार दिया है। आने वाले टाइम में सीएम योगी पीएम बन जाएंगे? अवश्य बनेंगे क्यों बनने चाहिए? आखिरी जवाब दे दो। क्योंकि हिंदुत्व उन्होंने जगाया है। संविधान से ले से सब चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। आपने हिंदुत्व की बात कर दी, विपक्ष यही तो आरोप लगाते हैं धर्म की राजनीति करते हैं योगी। इस धर्म की राजनीति करते हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही सपोर्ट किया है, सबको सपोर्ट किया है। अभी उन्होंने 3 तलाक का उन्होंने भी हटाया था। बाकी सब चीज़ उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं कि मतलब कि सिर्फ हिंदू ही हिंदू रहें, बाकी मुस्लिम के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। सबके लिए बराबरी से देखते हाँ, हैं वो। एक नज़र से उन्होंने सबको देखा। ठीक है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सीएम योगी कैसे लगता है। सर क्या नाम हुआ आपका? युगल नाम है जी। सीएम योगी पसंद है? हाँ जी, पसंद है। काम उनका पसंद है? उनका काम भी पसंद है। क्या काम पसंद है, पहले आप ये बताइए। उनका काम ये पसंद है कि उन्होंने जो देश की जो स्थिति थी, आज देश की स्थिति मतलब पहले जो देश की स्थिति थी वो ये थी कि डर डर के लोग रहते थे कि और जागरूक नहीं थे कि अपने काम को लेकर के। लेकिन मोदी जी ने जहाँ तक अभी तक ये प्रचार और प्रसार ये फैलाया है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, अपने घर को लेकर के, शौचालय को लेकर के, उज्ज्वला योजना चला करके जो सिलेंडर बंटवाए हैं उनको लेकर के, और छोटे छोटे जो व्यापार, जो कुटीर उद्योग के जो लिए जो धन वितरण भी हो रहा है। लेकिन जब लोगों को जानकारी नहीं है कि मोदी जी ने क्या कर दिया है, तो फिर मोदी जी की हर किसी के घर में आकर के उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सारी चीज़ें पोर्टल पे हैं। मोदी जी और योगी जी का जो एक पद है, जो उनकी पोस्ट है, तो वो सुचारू रूप से मोदी जी अपना पद निभा रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, हाँ, वो एकदम कट्टर हिंदू हैं और हिंदू के समर्थक हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं वो खुल करके सामने आते हैं और उनका जो एक बेबाक तरीका है बात करने का, बोलने का, वो भी बड़ा अच्छा है। लेकिन मोदी जी को कहीं ना कहीं पूरे देश के हित में बात रखने की पड़ती है। हाँ जी, हिंदुत्व की बात कर दी, यही तो एलिगेशन विपक्ष लगाता है कि धर्म की राजनीति करते हैं योगी जी। हाँ जी, लगाइए। धर्म की राजनीति का जो ऑब्लिगेशन जो लगाया जा रहा है योगी जी पे, बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाइए। योगी जी को और हिंदुत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हिंदुत्व को फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव की सरकार यूपी में पहले थी, अब बीजेपी कहती है वो गुंडों की पार्टी थी। गुंडों की पार्टी थी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के जो एक स्तंभ थे वो खुद गुंडे थे। जो उनके स्तंभ है वो खुद गुंडे थे।